नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक अकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its जीरोस का प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है, जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन में जो जीरोस है उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। सिंस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हमें पता है सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b/a। यहाँ पे वैल्यू क्या है, -b 1 और 4। तो यहाँ से सीधे सीधे -1 माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। कैसे, -b को इक्वल रखेंगे 1 के, b इक्वल टू होगा -1 के। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पे 4। अब c की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो प्रोडक्ट से देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a क्या दिया है, -1/1। अब a की वैल्यू 4 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एक नंबर की वैल्यू एक से ज़्यादा आ नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा -4/4। तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी -4। तो लिखेंगे therefore the quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एस। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -4। तो ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो उससे हम कंपेयर करके लिख देंगे। a की जगह पे क्या आएगा, 4x, 4 आएगा a की जगह पे, और अब b की जगह पे क्या आएगा, -1, तो -1x, तो x लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म कितनी है, -4। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट को। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।
सेकंड है √2 1/3। सम दिया है √2 और प्रोडक्ट दिया है 1/3। तो हम पहले प्रोडक्ट लेके चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो होता है C/A। यहाँ कितना दिया है 1/3। तो यहाँ से देखने में क्या पता चलता है, A की वैल्यू 3, C की वैल्यू क्या पता चलती है 1। और एंड सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोस होता है -B/A। यहाँ पे √2। अब A की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 1 आ रही है और A की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है। तो 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई नीचे करना होगा। अब नीचे मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी करना होगा। तो ये बनेगा 3√2/3। यहाँ से -B किसके इक्वल आ जाएगा, 3√2 के। तो -B की वैल्यू क्या हो जाएगी, -B की नहीं, B की वैल्यू क्या हो जाएगी -3√2। अब A, C और B की वैल्यू कहाँ रख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसमें। Therefore, the quadratic polynomial is, अब A की वैल्यू है 3, C की वैल्यू है 1 और D की वैल्यू आई है यहाँ पर 3√2। ये तीनों वैल्यूज हम क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट। तो ये बनेगी इक्वेशन 3x², A की जगह B की जगह -3√2x और C की जगह पे 1 + 1 = 0। ये बनेगी हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं नेक्स्ट को। थर्ड है ज़ीरो दिया है सम और √3 दिया है प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो होता है C/A। तो √3 और नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से देखें तो C की वैल्यू क्या आती है, C की वैल्यू आती है √3 और A की वैल्यू यहाँ से क्या करने पे क्या आती है, यहाँ देखें तो 1 आती है। और सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, एंड सम ऑफ ज़ीरोस होगा -B/A और दिया कितना है 0। तो यहाँ से देखें तो -B की वैल्यू 0 आएगी, वो कितनी आ जाएगी B की वैल्यू 0। तो A की वैल्यू आई है 1, C की वैल्यू आई है √3 और B की वैल्यू आई है 0। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है हमें, तो लिखेंगे therefore the quadratic polynomial
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 ए की वैल्यू क्या है 1, बी क्या है प्लस 0 एक्स और अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट को। सिंस इसमें सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा 1। माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 1, तो माइनस बी की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी -1। और यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, ए की वैल्यू क्या होगी 1। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होगा एंड सी अपॉन ए, यहाँ पे 1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1। सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1। तो लिखेंगे therefore the quadratic polynomial is क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट को। फिफ्थ है -1/4 दिया है सम और प्रोडक्ट दिया है 1/4। तो लेके सम देखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है -b/a। यहाँ क्या दिया है -1/4। यहाँ से कंपेयर करें तो -b इक्वल टू आता है -1 के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b क्या आता है हमारा 1। b की वैल्यू आती है 1। a क्या दिया है, a दिया है हमें 4। a की वैल्यू आती है 4। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता है c/a, तो 1/4। तो c की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से c की वैल्यू आती है 1। अब ये सारी वैल्यूज़ किस में स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। Therefore, the quadratic polynomial
इज 4x स्क्वायर, b की जगह प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अब देखते हैं इसके लास्ट पार्ट को। सम दिया है 4, प्रोडक्ट दिया है 1। सिंस सम ऑफ ज़ीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, यहाँ दिया है 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो मानेंगे 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस सी अपॉन ए, यहाँ दिया है 1। तो अब देखिए कंपेयर करने पे माइनस बी की वैल्यू 4, तो बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। अब ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ को रख देंगे। Therefore, the quadratic polynomial is a की वैल्यू 1 तो x स्क्वायर, b की वैल्यू -4x, c की वैल्यू +1। ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है एंड। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।